नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 800 के आर्डर में देरी व काज लिस्ट अपडेट। आज आंसर की 25 8 के बाद के साथियों को कॉमन अंक लाभ पर बेसिक से बड़ी खबर। लेखपाल भर्ती पेपर लीक बड़ी कार्रवाई। 10 माह में 26,074 नौकरियां सीएम। और साथ में आरक्षण मामला कोर्ट में 21,000 भर्ती अधर में। शिक्षक भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों दे साथ। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन है, आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 6800 के आर्डर में देरी का कारण क्या है। जैसा कि हम आपको अवगत करा दें, यहाँ बेसिक शिक्षा विभाग के पास में जो पदों की संख्याओं को लेकर के अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि 69 शिक्षक भर्ती में कितने पद शेष हैं। क्योंकि हम बता दें कि एक बार इसका अध्याचन भी मंगाया गया था कि जो 69 शिक्षक भर्ती हुई है उसमें कितने अभ्यर्थी जो हैं अभी तक ज्वाइनिंग नहीं लिए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो स्पष्टता थी वो नहीं हो पाई थी। और हम बता दें यहाँ पर लगातार जो बैठकें हो रही हैं शिक्षा विभाग में वो इसी से रिलेटेड हो रही हैं कि अगर जो आर्डर आएगा उसमें जो चीज़ें दी जाएंगी तो जो आप सभी लोगों की देरी का एक समूचा प्रमाण जो निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है कि आर्डर में ऐसे कई साथियों को नियुक्ति मिलने जा रही है जो बहुत दिनों से प्रयासरत हैं। 6800 चयन सूची से जुड़े हुए साथी हों या 13156 के किसी भी कैटेगरी से जुड़े हुए साथी हों, क्योंकि ये 13156 प्राइमरी मैटर ही है और 6800 चयन सूची उससे जुड़ा हुआ एक जो कहें तो आरक्षण को लेकर के जो एक सरकार की लिस्ट है और उसको बचाने का प्रयास भी है। तो जहाँ तक प्रयास यही है कि जो मांग थी ओबीसी साथियों की अपने 27 और 21% आरक्षण को लेकर के, तो उसमें भी बहुत सारी स्थितियाँ स्पष्ट होती नजर आ रही हैं और अच्छा और प्रॉपर वे में लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्डर में ये लाभ मिलता दिख रहा है, लेकिन बात यह है कि क्या 19,000 सीटों को लेकर के जो स्पष्टता है और साथ में जो यहाँ पर 6800 चयन सूची आंसर की प्रकरण के साथियों को नियुक्ति, ये सब चीज़ देखने वाली बात होगी। क्या सरकार इसके लिए विचार कर रही है, क्योंकि विभाग लगातार प्रयासरत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना वैकेंट सीटों का डाटा है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें कि कोई भी ऐसा आर्डर नहीं आया है कि 69,000 से ऊपर पद भरे जाए, क्योंकि 69,000 से ज़्यादा पद भरने का आदेश अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं दिया है। जैसा कि आंसर के प्रकरण में भी स्पष्ट ही निर्देश कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं अपनी बात में डिस्कस किया कि सभी को कॉमन अंक का लाभ दे दिया जाए। इसी की वजह से जो 25/8 के बाद के साथी उनका जो मैटर फंसा हुआ है। लगभग सभी को इसका कॉमन अंक का लाभ मिलना चाहिए था। जैसे कि परिभाषा अंक के सभी चारों विकल्प गलत होने के कारण अगर सभी को ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जितने साथियों ने इस क्वेश्चन को किया है उसको 1 अंक जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि हाँ, जो आपका 6800 केस है इसमें देरी का प्रबल कारण यही है कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो कुछ बड़ा होने जा रहा है आप सभी लोग देख सकते हैं। अब बात रह गई, बात करेंगे कि आर्डर कब तक आएगा। जैसा कि हमने आपको अवगत कराया था कि 27-31 तारीख तक की काज लिस्ट में कहीं पर भी कोई भी आर्डर के बारे में लिखा नहीं गया है। तो हम अवगत करा दें 1 तारीख तक की काज लिस्ट अपडेट हो चुकी है और वहां पर अभी तक जो है 13,156 मैटर के बारे में कोई भी चीज़ नहीं निकल कर सामने आई है। तो जैसा कि हम बता दें कि जो अगला हफ्ता होगा फरवरी का फर्स्ट वीक होगा, उसी में जो है आर्डर की संभावनाएं दर्शाई गई हैं कि आ जाएंगी, जैसा अपडेट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो जो ये आपका मेन मैटर ये होगा, क्योंकि आपको हम बता दें कि जो जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी हैं वो इस समय छुट्टी पर हैं। किसी भी जो है ना तो इलाहाबाद ना तो यहाँ पर लखनऊ बेंच में कहीं भी इसमें प्रेजेंट टाइम में वो नहीं देख रहे हैं। तो इस समय बता दें कि आर्डर जो है थोड़ा डिले हो रहा है उनकी वजह से भी, क्योंकि जो मामला है वो इतना संगीन है। कई सारे पेजों में आर्डर निकल कर सामने आएगा तो उसके लिए लिखना और उस पर जो है सारी चीज़ें करना उसमें भी समय लगता है। लेकिन जो काज लिस्ट की बात है उसमें अभी तक 1 तारीख तक कोई संभावना आर्डर आने की नहीं दिख रही, यानी आज और कल में कोई आर्डर आने की संभावना नहीं है। और अगर आज और कल में आर्डर नहीं आएगा तो ये आपका आर्डर अगले वीक में चला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि अगला वीक जो होगा उसमें क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि जनवरी का आज लास्ट डे है और आज के बाद आप सभी लोगों का आर्डर फरवरी में ही आएगा। जहाँ तक संभावनाएं हैं कि 8 फरवरी तक आप सभी लोगों का आर्डर आ सकता है, जैसा कि अपडेट के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि आपका आर्डर आए। अगर जैसे ही काज लिस्ट में अपडेट आता है कि आर्डर के बारे में कुछ मेंशन होता है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो
इसके लिए बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के साथ उन्हीं चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जानकारियाँ वही उपलब्ध कराएंगे जो ऑथेंटिक है। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत सारे आप सभी लोगों की चीज़ें मिल रही हैं कि आपके ऑर्डर इस डेट में इशू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। तो जहाँ तक बात करें तो स्पष्ट रूप से कह पाना कि इस डेट में होगा अभी भी जल्दबाजी होगी, लेकिन यहाँ पर हम जैसा कि स्पष्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी तक की बात जो की जा रही है, जैसा कि हमारे साथियों के द्वारा भी कोर्ट से अपडेट प्राप्त हो रही है कि ऐसी डेट सामने निकल कर आई है, और बताया भी गया है कि इस डेट तक जो है कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है। लेकिन हम जो है यहाँ पर 15 फरवरी तक की उम्मीद करेंगे कि 1 से 15 फरवरी के बीच में किसी भी डेट में आ सकता है। अब हम जैसा ही काज लिस्ट जारी होगी फर्स्ट वीक की, हम आपको अवगत कराएंगे कि फर्स्ट वीक में क्या फरवरी के ऑर्डर को लेकर के कोई यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही या नहीं आ रही। तो देरी का कारण और काज लिस्ट को लेकर के चीज़ें हमने स्पष्ट की। अब बात करते हैं आंसर की में। आप सभी लोगों को पता है प्रत्यावेदन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रक्रिया भी कंप्लीट होने के लिए बढ़ रही है, जहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं लगभग 3192 के आसपास के जो है प्रत्यावेदन पहुँचे हैं। उन प्रत्यावेदनों की जाँच चल रही है, जैसा कि अपडेट सामने निकल कर आया है, और उन प्रत्यावेदनों की जाँच के बाद में यहाँ पर मेरिट गुणांक डिसाइड करके उनको नियुक्ति के लिए आदेश हो जाएगा। ये फरवरी में ही आप सभी लोग देख सकेंगे। जो है 15 फरवरी से पहले पहले ये भी चीज़ें स्पष्ट होती नजर आएंगी, और उनका जो है सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। मामले की बात करें गुणांक और मेरिट की, तो यूनिवर्सिटी कट ऑफ ही लगभग तय माना जा रहा है। नया कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं किया जाएगा, जैसा कि स्पष्ट खबर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जैसे कोई स्पष्ट और सटीक और जानकारी होगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अब बात करेंगे आंसर की प्रकरण 25-8 के बाद के साथियों के कॉमन अंक लाभ को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 25-8 के बाद के साथी जो किसी भी तरीके से याचित थे या नहीं थे, या समस्त साथियों को एक अंक के लाभ को लेकर के जो लगातार प्रयास है आप सभी लोगों का वो जारी है। अब अवगत कराना यही हैगा कि यहाँ पर लगातार अवमानना याचिकाएं पड़ रही हैं, इसी को लेकर के लगातार आप देख सकते हैं इलाहाबाद बेंच में कल भी कई सारी अवमानना याचिकाओं को देखने को आपको मिला। कई सारे आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलेगा लगातार अवमानना याचिका इसी से रिलेटेड पड़ रही हैं कि हमको जो यहाँ पर एक अंक का लाभ मिलना चाहिए, और वास्तविकता भी यही है कि सभी को एक अंक का लाभ दिया जाना चाहिए। तो वह अगर जो भी कट ऑफ डिसाइड होती है आंसर की प्रकरण की, अगर उसमें उनका जो है सूची में आते गुणांक मेरिट में आते तो उनको नियुक्ति जरूर मिलनी चाहिए थी। इसको लेकर के अब बेसिक विभाग जो है स्पष्ट रूप से फंस चुका है, और बेसिक विभाग में लगातार कई दौर की मीटिंग्स भी हुई हैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के, कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कॉमन अंक की लाभ की, इस पर आगे कोई पेच तो नहीं बनेगा। इसको लेकर के लगातार बेसिक शिक्षा मंत्री जी अधिकारियों से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं, और अधिकारी भी इस चीज़ को लेकर के सरकार को अवगत करा रहे हैं, और लगातार इस चीज़ के बारे में बात भी की जा रही है कि भविष्य में कॉमन अंक के लाभ को लेकर के क्या गुंजाइश बन सकती है। तो लगातार बात हम यही करेंगे, आखिरकार किसी न किसी डेट में 25-60 के बाद के साथियों के लिए कॉमन अंक का लाभ देना पड़ेगा। और आप सभी लोग देख भी सकते हैं लगातार प्रयास यही है साथियों का यहाँ पर अवमानना याचिका दायर करने का, कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई अच्छा और स्पष्ट निर्देश मिल सके, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट बात यही है कि साथी उन्होंने भी संघर्ष किया है, जो साथी किसी भी तरीके से हाई कोर्ट में याची नहीं बन सके थे। लेकिन यहाँ जो मेन याचिकर्ता आंसर की प्रकरण के साथी थे अभिषेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए कहा है कि हम जो है आगे प्रयास करते हैं कि इन साथियों को भी यहाँ पर लाभ मिल सके। और साथ में बता दें बहुत बड़ी रिव्यू पिटीशन की बात जो चल रही है वो 14 फरवरी के आसपास की सुनवाई होने वाली है, और उस सुनवाई से स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार क्या कहना चाह रही है। और एक याचिका की सुनवाई आज भी अवमानना को लेकर के है, जिस पर हमने पहले बात की थी, और उसकी सुनवाई जो होने जा रही है उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आप स्पष्ट करिए कि आपका क्या रुख है इसको लेकर के। तो जो भी कुछ होगा आंसर की प्रकरण से जुड़ा हुआ मैटर या कोई भी अवमाननावाद पर अगर सरकार अपनी तरफ से कोई भी स्पष्ट रुख रखती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। जहाँ तक बेसिक से खबर की बात की जाए तो प्रयास यही है कि अंक को लेकर के अगर विसंगतियाँ दूर होती है, अगर साथियों का ऐसे प्रयास रहा और कोर्ट का किसी भी तरीके से आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर 25-60 के बाद के साथियों के लिए भी अच्छी खुशखबरी सामने निकल कर आ सकती है। तो प्रयास जारी रखिए, आपका प्रयास ही आप सभी लोगों को सफलता की ओर लेके जाएगा। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर जो लेखपाल भर्ती को लेकर के निकल कर आई, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है लेखपाल भर्ती में पेपर लीक कराने को लेकर के जो सेंधमारी का मामला था उसमें बड़ा खुलासा सामने कल हमने बताया था, और आज कार्रवाई भी की गई है। किस पे कार्रवाई की गई वो हम आप सभी लोगों को अवगत कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है स्पष्ट रूप से, प्रयागराज के डीएम ने छीने एडीएम सिटी के अधिकार, परीक्षा माफिया से साठगांठ प्रकरण में लिपिक को भेजा
मेजा तहसील भेजा। यहाँ पर लिखा गया परीक्षा माफिया से संलिप्तता के मामले में प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव को क्लीन चिट देते हुए एडीएम सिटी मदन कुमार के अधिकारों में कटौती की गई है। उनके कई महत्वपूर्ण अधिकार छीन करके सिटी मजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं। लिपिक को भी हटाकर मेजा तहसील भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 के दौरान चेतनागर इंटर कॉलेज के केंद्र पर नकल के मामले में परीक्षा माफिया के साथ लिपिक की संलिप्तता संबंधी एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की रिपोर्ट को दबाए जाने का मामला कुछ अफसरों के गले की हड्डी बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा आप सभी लोगों के सामने हुआ है और एडीएम सिटी जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसमें जो है सम्मिलित नजर आए हैं और एक लिपिक जो है वो भी सम्मिलित नजर आए हैं। तो ऐसा अगर ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर सिस्टम में जुड़े हुए लोग ही इस व्यवस्था को जो है खोखला करने की स्पष्ट रूप से कोशिश कर रहे हैं और साथियों जितने भी साथी प्रयासरत हैं किसी भी परीक्षा को लेकर के, और आप सभी लोग देख सकते हैं लगातार इसी के लिए परीक्षा एजेंसियां जो भी हैं वो पीछे हाथ खींच रही हैं लगातार परीक्षाओं से। इसका प्रबल कारण यही है कि परीक्षाओं में नकल को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हों और नकल संबंधी चीज़ें बंद हों, इसी को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा खुलासा सामने निकलकर आप सभी लोगों के सामने आ गया है स्पेशल लेखपाल भर्ती से जुड़ा हुआ। ऐसे कई सारी भर्तियां हैं जिनसे जुड़ी हुई अगर जांच की जाए तो ऐसे ही कई सारे अधिकारी भी कटघरे में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 10 माह में दी 26,074 नौकरियाँ। ये आप सभी लोग पंजाब मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने मेरिट आधार पर 26,074 नौजवानों को सरकारी नौकरियां देकर के एक रिकॉर्ड कायम किया है। सोमवार को म्यूनिसिपल भवन में पीडब्ल्यूडी के 188 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र बांटने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा केवल 10 माह के कार्यकाल के दौरान 26,074 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई और आगे भी नौकरियां देने का काम चल रहा है। तो आप सभी लोग ये जो पंजाब सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और यहाँ पर लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द स्वरोजगार साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए युवाओं को, जिससे उनकी हो रही स्थितियों परिस्थितियों के लिए जो है सरकार की जिम्मेदारी वहन की जाए। तो चलते हैं बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि अदालत में उलझा आरक्षण का मामला 21,000 भर्तियां अटकी। आप सभी लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मसला बुरी तरह फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट मसले में 23 मार्च को सुनवाई है, इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि दूसरी ओर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी आरक्षण को लेकर के याचिकाएं लगी हुई। एक याचिका राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य सरकार को पार्टी बनाया गया है, वहीं दूसरी याचिका पीएससी 2022 की प्रारंभिक परीक्षा पर्वों को लेकर के लगी हुई है। 30 जनवरी को सुनवाई संभावित है। उल्लेखनीय है कि आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से नई भर्तियां एडमिशन लेकर प्रमोशन तक पिछले 4 महीने से ब्रेक लगा हुआ है। इसके चलते युवाओं का सब्र टूट रहा है। करीब 21,000 नई भर्तियों को लेकर के भी यहाँ पर संदिग्धता दिख रही है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है प्रत्येक राज्य में ये समस्या सामने निकल कर आ रही आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी भर्तियों में और एडमिशन से लेकर के नियुक्तियों तक ये सब सारी चीज़ें आप सभी लोग को देखने को मिल रही हैं। इस पर सरकार को प्रभावी ढंग से कार्य करने की बहुत सख्त आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों को आरक्षण को लेकर के कोई भी दिक्कतें ना हो। इसके लिए चाहे भर्ती विज्ञापन हो, चाहे एडमिशन प्रक्रिया हो, चाहे यहाँ पर जो भी जितनी भी चीज़ें जहाँ पर आरक्षण की उपलब्धता है उसको एक स्पष्ट रूप में करने का प्रयास ज़रूर किया जाना चाहिए, जिससे साथी जो भी साथी हैं हमारे प्रयासरत हैं उनको एक सही और सटीक समय पर चीज़ें मिल सकें। 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तो नकल पर बहुत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है, दूसरी आरक्षण मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के किसी भी भर्ती में या तो उस भर्ती को निरस्त किया जाता है या तो उस भर्ती में समस्याएं खड़ी होती हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। अगली महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आ रही है बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के तहत मूल्यांकन विसंगति को लेकर जांच कर रही समिति के समक्ष अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति 3 फरवरी तक साक्ष्य सहित अपनी बात रख सकते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, अर्थशास्त्र, शारीरिक शिक्षा एवं गणित विषयों के यहाँ पर जो है मूल्यांकन में विसंगति को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से किए गए अनुरोध और उच्च न्यायालय दाखिल याचिकाओं के क्रम में मामले की जांच के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राज बहादुर सिंह को सौंपी गई है। बहुत बड़ी खबर है। अभ्यर्थी यहाँ पर जो है मूल्यांकन विसंगति को लेकर के अपनी बात रख सकते हैं।
ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिनको लेकर के हमने यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन किया है। हाँ साथियों, हम आप सभी लोगों से ये जरूर निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये भी हम आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे, जैसे ही आप सभी लोगों के अरसठ सौ केस में काज लिस्ट उपलब्ध होगी, जैसे ही आर्डर को लेकर के कोई अपडेट आएगा हम जरूर अवगत कराएंगे। आंसर की प्रकरण के साथियों के लिए हम जरूर अवगत कराएंगे कि आगे की क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या है कॉमन अंक का लाभ को लेकर के कोर्ट का रुख, और क्या है बेसिक भाग का रुख। इससे संबंधित जो भी अपडेट आएंगी और आंसर की प्रकरण में जो भी साथी जिनका अभी तक मेरिट गुणांक डिसाइड नहीं हुआ है वो कब तक होगा, इसको लेकर के भी जैसे स्थितियां स्पष्ट होती हैं हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो आप सभी लोगों को छोटा सा काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण खबर ससमय उपलब्ध होती रहे। इसी आशा के साथ हम फिर आप सभी लोगों के साथ उपस्थित होंगे किसी महत्वपूर्ण और स्पष्ट खबर के साथ। और शिक्षा व रोजगार समाचार से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं डेली हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और आशा करेंगे कि आप जितना प्यार हमारे यूट्यूब चैनल को दे रहे हैं इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे और अपने जो भी समझ साथी हैं उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।